तो सो ये गाइस वेलकम टू द ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और 2:30 बजे मेरे सारा काम कंप्लीट हो चुका है और मैंने आज कमरे का लुक चेंज किया हुआ है। ऐसा मैंने पूरे कमरे का लुक ही चेंज कर दिया गाइस, क्योंकि इस कमरे में बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो गई थी। मैंने आज पूरी सफाई कर दी और मैंने ये चादर निकाली। चादर क्या है, ये कंबल है, इसको मुझे धोना है अभी, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। इसके नीचे मैंने ये वाली चादर डाल दी है, जो मैं ऊपर इसके ऊपर डालती थी। ये वाली चादर मैंने क्लीन कर दी है और उसको मैं हटाऊंगी, क्योंकि धो के हटा दूंगी तो सही रहेगा। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने पानी भी गर्म कर लिया है, अभी मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं क्योंकि मैं वीडियो शूट करने में पड़ी हुई थी। उसके बाद वीडियो शूट किया, तो फिर उसके बाद एडिट किया, उसके बाद उसका सारा सेटअप कर दिया, क्योंकि वो काम मेरा पहला होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। खाना भी मैंने खा लिया है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई कुछ लोग होते हैं ना जो आपको बहुत गिने चुने होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जेन्युइन होते हैं वो लोग, कि आपको पसंद करते हैं, ठीक है, और जिसके दिमाग में आपके प्रति गंदगी भर गई हो तो वो आपको गंदा ही बोलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी को आज के टाइम पे एक्सप्लेन करना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो गई है। एक्सप्लेन मत करो, जैसे चल रहा है उसको चलने ही दो। एक्सप्लेन करोगे ना तो और भी चीज़ें उलझ जाती हैं। कल मेरे पास एक कमेंट आया, उस औरत ने बोला, मतलब बहन थी वो एक, मैं बहन ही बोलती हूँ, हमारी यूपी साइड में बहन बोला जाता है। तो उस बहन ने बोला कि दीदी हमारे मतलब जब से मैं शादी करके आई हूँ, मैंने लव मैरिज की है। तो उसने बोला कि मैंने लव मैरिज की है और मेरे जेठ की तबीयत खराब है और मेरी जेठानी भी उन्हीं के साथ है, मैं भी वहीं पे रहती हूँ। मतलब हम दोनों ने अलग अलग कमरा ले रखा है और हम वहीं पर रहते हैं। तो मेरे जेठ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, मेरे जेठ की तबीयत खराब है और मेरे पति और मेरे जेठ में कम बनती है। और जब से मेरी शादी हुई तब से कम बन रही है, उसके पहले भी बहुत ज़्यादा कम बनती थी, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कम बनती है। तो मेरी जेठानी मुझे टोंट मारती है कि जब से शादी हुई है तब से बदल गया है और बीवी के पल्लू में बंधा हुआ रहता है। हालांकि मैं अपने पति को ये नहीं बोलती हूँ कि हाँ तुम जाओ देखो या तुम मत जाओ देखने के लिए। उस औरत ने ये बोला कि मतलब मैं कहती भी नहीं हूँ कि तुम जाके देखो, मैं ये भी नहीं कहती कि तुम मत जाओ। अगर वो जाएंगे तो मैं रोकूंगी भी नहीं। अगर वो जाना ही नहीं चाहते और मैं उनको बार बार बोलूँ कि नहीं तुम जाओ, नहीं तुम जाओ, तो मैं ये भी नहीं बोलती। वही बहुत सारी औरतें हैं, मैं खुद हूँ ऐसी, तो मैं किसी और को क्या बोलूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी नहीं कहती हूँ अपने पति को, भाई उसका दिल है, कोई ऐसी बात हो जाती है कि नहीं बोला जाता है, ठीक है। और रही बात जिठानी की, तुम्हारे की, जो तुम्हारी जिठानी कहती है कि भाई थिंकिंग उनके दिमाग में ऐसी भर चुकी है कि अपने पति को पल्लू में बांध रखा है, पति जो उनका गुलाम बन गया है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो लड़का अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करता है या अपनी बीवी की बात मानता है ना, वो जो उसका गुलाम नहीं होता। पहली बात तो तुम यहाँ पे समझो, यहाँ पर तुम गलत हो। दूसरी चीज, जो तुम ये कह रही हो कि बीवी की बातें ही सुनता है, बीवी उसकी मना करती है, जिस इंसान ने तुम्हें गलत समझ लिया है तो वो पूरी जिंदगी तुम्हें गलत समझेगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे मेरी जगह पे कोई और हो। थिंकिंग हम किसी की नहीं बदल सकते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सी बात है भाई। ये हम किसी की थिंकिंग को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। हम किसी की थिंकिंग को ये नहीं कह सकते कि भाई वो हमारे बारे में पॉजिटिव ही सोचेगा, कभी भी नहीं सोच सकता वो पॉजिटिव। वो बंदा सोच ही नहीं सकता। जो बंदा अपने बारे में सोच नहीं सकता कभी तो मतलब कभी वो सेंस ही नहीं लगाएगा कि हाँ चलो ठीक है पॉजिटिव हम सोच लेते हैं, बट वो कभी भी नहीं सोचेगा, ठीक है। तो ये काम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे बारे में कोई पॉजिटिव सोचे। वो हमेशा सोचेगा, तुम अभी अच्छा भी कर दोगी ना तभी तुम्हारे बारे में वो नहीं सोचेगा। और वो बहन मुझे हमेशा कमेंट करती रहती है मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड वो ऐसी बातें करती रहती हैं, मतलब मुझे कमेंट करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जिसने गलत समझ लिया वो पूरी जिंदगी तुम्हें गलत समझेगा। दूसरों को सही समझाने के चक्कर में तुम ये प्रूव करते रहोगे कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, वो जमाना गया, ठीक है। मैं खुद ऐसी नहीं हूँ, मैं खुद बता रही हूँ यहाँ पे कि मैं वैसी लड़की नहीं थी, ठीक है। मैंने खुद लव मैरिज की है तो मेरा पति मुझे सपोर्ट करता है भाई। अच्छा खासा भगवान की दया से मुझे बहुत अच्छा पति मिला है, जो मेरी हर एक बात को सुनता है, मेरी को सपोर्ट करता है। मैं जो चीज कह देती हूँ वो चीज वो कर देता है। तो क्या इसके कहने का मतलब ये नहीं होता कि पति जोर को गुलाम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दिमाग का वहम है, जो लोग ये ऐसा बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दो कि जो पति पत्नी की बात सुनता है वो जोरू का गुलाम होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। कुछ मतलब सेंस वाली चीजें दिमाग लगाया करो ना। और रही बात जेठानी की, तो मैं एक चीज बता दूं आपको
ये कॉमन सी बात हो चुकी है, ठीक है। ऐसा नहीं है जेठानी के साथ ही ऐसा होता है, ससुराल में कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको फूटी आंख नहीं देखना पसंद करेगा। कुछ ससुराल वाले होंगे जो अच्छे होंगे बकायदा, बट कुछ ससुराल वाले होते हैं जो अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते, चाहे कितना भी उनके सामने ना काट दोगे तब भी नहीं पता चलेगा, तब भी उनको यही चाहिए कि भाई ये अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सप्लेन करना बंद कर दो, और जो चीज़ जैसे चल रही है उसको वैसे चलने दो। तुमने अगर भेज भी दिया अपने पति को कि नहीं जाके देख लो भैया की तबीयत खराब है, उसके बाद भी तुमको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉमन सी बात है, इस पर उतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और रही बात उनकी मेंटालिटी की, तो वो कभी बदल नहीं सकती है। सो अभी मेरा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें क्या करूँ। तो ये सारा काम मेरा अभी पड़ा हुआ है पेंडिंग में। और यहाँ पर वैसे ये वाइट कलर की चादर कुछ ज़्यादा ही है, ये चादर मैंने बहुत ज़्यादा अरमानों से ली थी। लेकिन एक चीज़ मैं बोल लूँगी, ये मीशो की क्वालिटी है, और मीशो की क्वालिटी मेरे जितने भी चीज़ें होती हैं वो खास करके मीशो से आती हैं। बहुत रेयर चीज़ें होती हैं जो मैं अलग से मंगाती हूँ, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सभी चीज़ों जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा वो होती हैं। बट इस तरह की चीज़ें जो कपड़े वगैरह का होती है ना, मीशो से मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास अभी तक कोई भी चीटिंग नहीं हुई है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं पार्सल की मतलब ख़राब आया हो। ये मुझे बहुत बहुत अच्छी चादर लगी थी, इसके साथ 2 तकिए आए थे, वो छोटे छोटे। और मैंने इसको खास करके क्यों लिया था ये भी बता देती हूँ। वो जो दोनों वो छोटे छोटे तकिए दिख रहे होंगे आपको, वो मैंने लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे वो, तो मैंने इसलिए अफोर्ड किया था वहाँ से। बट बहुत अच्छी चादर है, ये सच बोल रही हूँ मैं। पर्सनली इसको मैंने ना कई बार कहीं मतलब वीडियो में देखी थी, तो मैंने सोचा था पता नहीं अच्छी आएगी कि नहीं अच्छी, बट बहुत अच्छी आई थी। डबल बेड की ये मतलब बेडशीट थी, बहुत सुंदर है ये, और बहुत ही अच्छी लग रही है ये। और इसकी जो ये प्रिंट भी है ना, ये प्रिंट भी कहीं नहीं गए थे, प्रिंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्रिंट का होता है ना किसी किसी चादर में, अब जैसे ये चादर ले लो, ये मीशो की चादर है, ठीक है। इसको मैं जितनी बार धोती हूँ उतनी बार इसका कलर निकलता है। हालांकि ये कॉटन है, बहुत अच्छी है ये भी, बट उससे ज़्यादा अच्छी मुझे ये लगी है। ये थोड़ा कम पैसे वाली है, वो थोड़ा ज़्यादा पैसे की है, बट क्वालिटी के हिसाब से ये मैं इसको 100 में से 100 दूंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो अभी मैं फटाफट जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ, मुझे शावर भी लेना है, कल तीसरा सोमवार है सावन का, तो मैं पहले अभी शावर ले लेती हूँ, उसके साथ मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर कमेंट करके जरूर ना, तो बाय।